नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के साप्ताहिक राशिफल पे। आइए जानते हैं इस सप्ताह की राशियों के बारे में। दिनांक 23 मई 2021 से 30 मई 2021 तक जानेंगे कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, क्या फल प्राप्त होगा, किन राशियों के लिए बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथ ही साथ कई प्रकार की गतिविधियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय बेहद ही मिश्रित फलदायी साबित हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत सावधानी आवश्यक है। जमीन जायदाद के मामले में उन्हें संभल कर रहना चाहिए। व्यवसायिक स्थितियां उनके वश में रहेगी। सप्ताह के मध्य में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे जो उन्हें विशेष धन लाभ भी प्राप्त करवा सकेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। शुभ चिंतकों से आपको चाहिए कि आप सलाह लेकर के ही कार्य करें, नहीं तो आपके लिए थोड़ा समय भारी हो सकता है। महिलाओं के लिए यह समय मिश्रित फलदायी साबित होगा। साथ ही साथ मध्यम नहीं रहेगा। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, जिससे आप कुछ समय के लिए विचलित रहेंगे। ऐसे में संभल के रहे तो अच्छा रहेगा। व्यापारिक योजनाओं में भी विशेष सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों के मामले में गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं, ऐसे में आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें आपको सीधा संवाद करना चाहिए। अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। जो लोग वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं उन्हें जीवन साथी के भावनाओं को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें अनदेखा ना करें तो बेहतर होगा। न्यायिक कार्यों में सफलता हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ यात्रा लाभदायी सिद्ध होगी। सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ सकती है। निर्णायक गतिविधियों में संभल के रहें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि यह सप्ताह आपके लिए बेहतर है। थोड़े बहुत लाभ है, थोड़ी बहुत हानि भी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके मन में कई प्रकार के विचलन की स्थिति जागृत हो सकती है जो उन्हें कार्य करने से रोकती है। और किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी करना उनके लिए हितकारी नहीं है। वृषभ राशि के जातकों का मन इस सप्ताह आवश्यक कार्यों से भटक सकता है जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में उन्हें संभल के रहना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर के वाद बढ़ सकेगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। आपको चाहिए कि आप इस पर नियंत्रण बनाए रखें। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। कैरियर में तकरार के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। चोट लगने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। करियर और कारोबार में विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के अंत में अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करने से मन में खिन्नता आ सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप इस पर नियंत्रण बनाए रखें। साथ ही साथ कोई भी नया प्रायोगिक विधि करने से पहले सोच विचार कर ले तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। संतान के व्यवहार से मन पसंद रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में है उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बढ़ेगी। ऐसे में अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। साथ ही साथ पारिवारिक स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहतर होने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यवसाय में भी लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं। नई योजनाओं पर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी पूर्ण सफलता हासिल कर सकेंगे। किसी भी निर्णय को लेते समय
अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले ले। साथ ही साथ वैसे तो संभावना कम दिखाई दे रही है कि आपको निवेश करने में लाभ के आसार अधिक है, फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने शुभचिंतकों से सलाह लेकर के ही कार्य करें। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा कठिन समय हो सकता है, उन्हें संभल कर रहना चाहिए। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है, उन्हें भी सावधानी आवश्यक है। धन संचय करने का प्रयास करते रहे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा ना करे तो बेहतर होगा, नहीं तो भारी विपदा आ सकती है। पुराने रोग से ग्रसित हो सकते हैं। जल्दबाजी से बचने का प्रयास करें। किसी बात को लेकर के अत्यधिक व्याकुल हो जाना ठीक नहीं है। संयमता बनाए रखें और धैर्यता के साथ कार्य करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में बात की जाए तो आपको जीवन साथी से या प्रेमी से जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय लेने से बचना चाहिए। समय की अनुकूलता को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहतर होगा, लेकिन कई प्रकार के ग्रह गोचरों को देख करके ऐसा लगता है कि समय मिश्रित फलदायी साबित कहा जा सकता है। कर्क राशि के जातकों को अपने लक्ष्यों से भटकने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वे पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई प्रकार के वाद अड़चनों का सामना करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप थोड़ा संभल कर रहें। यदि आप बीमा, फाइनेंस व मार्केटिंग में कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण बड़ा साबित हो सकता है। जोखिम भरे कार्यों से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, उन्हें उठाने से बचें। साथ ही साथ घर में किसी परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, जो आपके लिए परेशानी का सबब होगा। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्य में व्यतीत हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए थोड़ा बहुत कठिन समय है, लेकिन बाद में वो पूर्ण सफलता के परचम लहरा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के मामले में वाद विवाद हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। संतान के व्यवहार से मन पसंद रहेगा। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। आइए जानते हैं अब हम अपनी अगली राशि के बारे में। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह निश्चित फलदायी साबित होने के आसार दिखाई ज्यादा दे रहे हैं। हालांकि यह सप्ताह काफी राहत भरा भी सिद्ध हो सकेगा। पुराने व्यापारिक व व्यवसाय में उलझनों का सामना करने के कारण आप थोड़े परेशान थे, अब वो सब सुलझ सकेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। अपने से कनिए व उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपका कोई पुराना धन अटका हुआ है या आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो उसमें विशेष लाभ कमा सकेंगे। प्रेम संबंधों में भी निकटता आएगी। कई प्रकार के कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा, जिससे व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार के साथ भी समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। किसी परिजन से संबंधित कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। आपको अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। पुराने रोग से उबर सकेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिलहाल आपको चाहिए कि आप ज़्यादा बाहर ना निकले तो बेहतर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने के आसार भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं। बाहरी गतिविधियों से कम ही लगाव रखें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों व निजी कर्मियों का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। धन लाभ के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। निवेश करते समय पूरी जांच परख के साथ ही निवेश करें तो बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में किसी सदस्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़ी धैर्यता बनाए रखें, ये सब ठीक हो जाएंगे। कई प्रकार की गतिविधियों में आपका विशेष दबाव देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह महिलाओं के ऊपर भी विशेष दबाव रहेगा। प्रोफेशनल कार्यों में भी उनके ऊपर काफ़ी दबाव रहेगा, जिससे कुछ समय के लिए वो परेशान रहेंगे। हालांकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी विशेष परिस्थिति उनके पक्ष में रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। छोटी मोटी बात को वाद विवाद में ना बढ़ने दो तो अच्छा रहेगा। उसको दिल का तार ना बनाए, उसे कम से कम शब्दों में ही ब्याह करने का प्रयास करें। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी जल्दबाजी करना हितकारी नहीं है, आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में संभल के रहे तो बेहतर होगा। कन्या राशि वालों का स्वभाव है कि वो शुरू से अकेला जीवन पसंद करते हैं। वे अपने बारे में ही सिर्फ जानना चाहते हैं। साथ ही साथ वो दूसरों से जानकारियां तो ले लेते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत कम बताते हैं। ऐसी प्रवृत्ति होने के कारण कन्या राशि अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तुला राशि। आज का दिन मिश्रित फलदायी साबित होने के साथ साथ यह सप्ताह भी मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। कई प्रकार के अड़ंगों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी आपकी कई प्रकार की योजनाओं में विघ्न डालने का प्रयास कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही कष्टकारी होगा। ऐसे में आपको संभल के रहना चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकेंगे। भौतिक कार्यों में भी व्यस्तता बढ़ेगी। साथ ही साथ स्वजनों के स्वास्थ्य को लेकर के अनदेखा ना करें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके लिए परिस्थितियां आपके बस से बाहर हो सकती है। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से मन चिंतित रहेगा। ऐसे में संभाल के रहे तो बेहतर होगा। कामकाज के मामले में भी आपको सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अत्यधिक बाहर विचरण ना करें तो बेहतर होगा। लापरवाही करना आपकी प्रवृत्ति है, इससे बचने का प्रयास करें, नहीं तो किसी पुराने रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी महामारी के समय में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रेम संबंधों के मामले में किसी भी तीसरे व्यक्ति के दखल से बच के रहना चाहिए, नहीं तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है। याद रखिए, आप दोनों एक दूसरे के दो पहिए हैं, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। छात्रों व महिलाओं का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। दिन निश्चित फलदायी साबित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सप्ताह भी मध्यम ही कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लंबे समय से अटकी हुई योजनाओं को पूर्ण करने का भी सही समय है। वरिष्ठ लोगों का हेल्प ले पाएंगे। शुरुआती सप्ताह कारोबार में विशेष लाभ को दर्शा रहा है। आपके उच्च अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका मन काफ़ी आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का भी सही समय है। निर्णायक गतिविधियों में थोड़े बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। वरिष्ठ लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। भूमि व संपत्ति विवाद के मामले भी सुलझने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको पूर्ण शांति का अनुभव हो सकेगा। परिवार में भी सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं।
आपको यात्रा करते समय अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ सामान चोरी होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप सामान का विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में निकटता है कि निर्णायक गतिविधियों में संभल कर रहे तो अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। अत्यधिक यात्रा करने से बचना चाहिए। पुराने लेन देन जो हुए हैं, यदि आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो उसके वापसी के अच्छे योग बन रहे हैं। धनु राशि की बात की जाए तो यह सप्ताह निश्चित फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह दूसरों के भरोसे के बजाय अपने आप पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीखें, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी पड़ सकती है, जो आपके लिए कहीं से भी हितकारी रही है। किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी ना करें। लापरवाह होकर के कार्य करना हितकारी है, नहीं तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी कार्य के बोझ का विशेष दबाव देखने को मिल सकता है, जिससे आप परेशान रहेंगे। वाद विवाद से भी बचने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। कारोबार में अटके हुए धन की प्राप्ति करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने कार्य के प्रति विशेष संलग्नता दिखाएं तो अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उधार की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में संभल के रहे तो बेहतर होगा। व्यावसायिक गतिविधियों में भी समर्थ रहने की आशंका से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको लिए बेहद ही हितकारी रही है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उतावलेपन से बचने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संभाल के रहे तो बेहतर होगा। सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ेगी, थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखें। मकर राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह निश्चित फलदायी साबित होगा। सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ सकता है। साथ ही साथ परिवारजनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा में आपको अपने अधिकारी वर्ग से थोड़ी बहुत तालमेल बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ कई प्रकार के कार्यों में व्यस्तता भी बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य में कारोबार से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों में आप अड़चन महसूस कर सकते हैं, जिसे आप दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सफलता भी हासिल कर सकेंगे। बाद में आपको पूर्ण शांति का अनुभव होगा। महिलाओं के लिए यह सप्ताह विशेष कार्यों से वह बोझ बड़ा साबित हो सकता है। उन्हें संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। संतान के व्यवहार से मन में थोड़ी बहुत चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में उन पर विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरते। ज़्यादा बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सावधानी आवश्यक है। प्रेम संबंधों में आपके पार्टनर आपसे थोड़े बहुत व्यथित रह सकते हैं। उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए निश्चित फलदायी साबित होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का यह समय बेहतर है। साथ ही साथ यह सप्ताह भी बेहतर रहने वाला है। फिर भी धन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। लेन देन करते समय विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता बढ़ सकती है। उन्हें समझाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। भूमि संबंधित मामलों में
कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। धन लाभ के अच्छे असर दिखाई दे रहे हैं। फुटकर व्यापारियों के लिए भी यह समय बेहतर है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर समय है। लाभ के अच्छे असर दिखाई दे रहे हैं। निवेश करने के लिए भी समय बेहतर है। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत कठिनता देखने को मिल सकती है। बाद में सब ठीक हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। छात्रों को अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वो कई प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहेंगे तो मन विचलित हो सकता है, जो उनके लिए हितकारी रही है। उन्हें अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ पूर्ण विद्यार्थी होकर कहीं कार्य करना चाहिए। नई कार्य योजनाओं पर काम करने के लिए समय बेहतर है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ माता पिता का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह कहा सकता है कि यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायी है और बेहतर है। मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए पिछला सप्ताह भी बेहतर था। सकारात्मक विचार और उत्साह से आप कार्य योजनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ संतान के ओर से विशेष सुख समाचार की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। आपको चाहिए कि इस समय का पूर्ण उपयोग करें। हालांकि इस समय युवा वर्ग थोड़ी बहुत भावुकता से समय व्यतीत करेंगे। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय ना ले तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के मामले में तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है, नहीं तो यह समय आप पर ही भारी पड़ सकता है। किसी प्रियजन के भेंट से मन प्रसन्न रहेगा, जिनसे मुलाकात इस सप्ताह के अंत तक आपकी हो सकती है। महिलाओं के साथ समय व्यतीत करेंगे। ईश्वर के प्रति आस्था जागेगी। धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामले में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। महामारी के समय में ज़्यादा बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते, नहीं तो पुराने रोगों का सामना करना पड़ सकता है। विवाहेतर संबंधों में भी विशेष लाभ देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग कुंवारे हैं उनके भी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। कई प्रकार के शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अपने हिसाब से उसमें आप चुनाव भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जैन प्रकाश आपसे इजाज़त देता हूँ। मिलते हैं अगले साप्ताहिक राशिफल पे। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और वार्षिक राशिफल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।